बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम किया गया है। काकोरी इलाके से अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से प्रेशर कुकर बम और हथियार बरामद हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2 आतंकवादियों को पकड़ा है। इनका संगठन आतंकवादी संगठन अलकायदा है। ये दोनों उससे जुड़े हुए हैं। काकोरी इलाके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से प्रेशर कुकर बम और हथियार बरामद किए हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो साजिश के दस्तावेज थे उन्हें बरामद किया गया है। ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इनकी तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया गया। घर में इस समय पूछताछ चल रही है। 3 घर हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने घेर लिया है, जिसके अंदर यूपी एटीएस के अधिकारी हैं। बाहर कमांडोज तैनात हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। यूपी एटीएस ने कमांडोज और भारी फोर्स के साथ काकोरी इलाके में छापा मारा। पकड़े गए दोनों आतंकवादियों से पूछताछ इस समय चल रही है। घंटों हो चुके हैं और जिस बिल्डिंग में छापा मारा गया, ऐसी बिल्डिंग जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कमांडोज काले कपड़ों में इन दोनों बिल्डिंग्स के सामने तैनात हैं, ये वही बिल्डिंग्स हैं जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। महत्वपूर्ण दस्तावेज, साजिश के दस्तावेज बरामद किए गए। आइए सीधे हम लिए चलते हैं संतोष शर्मा हमारे संवाददाता के पास, जो मौका वारदात पर वहीं पर मौजूद हैं और उन्होंने जायजा लिया। काकोरी के दुबग्गा इलाके से जिन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनको ले जाने के लिए यूपी एटीएस की टीम यहां पर अब पहुंच चुकी है। ये सफारी गाड़ी है। इसी सफारी गाड़ी में ले जाया जाएगा दोनों संदिग्धों को। अब थोड़ी देर में, बस यानी कि अभी थोड़ी देर में इन दोनों संदिग्धों को निकाल करके यूपी एटीएस की टीम पहुंचेगी और उनको गिरफ्तार करके अब कहा जा रहा है कि ले जाएगी। ये पूरा ऑपरेशन करीब 4 से 5 घंटे तक चला। ये पूरा ऑपरेशन, पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूपी एटीएस की टीम लगातार मौजूद थी। लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस मौजूद थी, पीएसी के जवान मौजूद थे और लगातार इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग पुलिस के आला अधिकारी कर रहे थे। और अब ये यहाँ पर ये गाड़ी लगा दी गई। 2 गाड़ियां लाई गई हैं, 2 गाड़ियां सफारी गाड़ी लगाई गई है। ये सफारी गाड़ी है। हम इस तरफ कोशिश करेंगे कि ये जो है यहाँ पर ये पूरी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है कि पुलिस यहाँ पर लोगों को रोक रखे। पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और किसी भी वक्त अब इनको निकालने के लिए एटीएस के इंस्पेक्टर की अगवानी में जो टीम है वो यहाँ पर निकाल करके लेकर आएगी और उसके बाद से इनको अब गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी इनको थोड़ी देर में घर से निकाला जा रहा है। घर से निकाला जाने के बाद से अब इनसे पूछताछ की जाएगी और ये एटीएस की जो गाड़ियां हैं वो सफारी गाड़ी है जो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये इस तरीके से आप देखिए कि गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। जो लोकल पुलिस है वो पहुँच चुकी है और यहाँ पर संतोष शर्मा हमारे संवाददाता मौका वारदात पर मौजूद है। हर खबर और अपडेट आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यूपी डीजीपी मुकुल गोयल जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ में जो एटीएस के जो आतंकी थ्रेट था या जो वहाँ पे घर पे जो घर को घेर रखा है और 2 आतंकियों की गिरफ्तार होने की भी खबर आई है। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। लखनऊ में जो एटीएस के जो आतंकी थ्रेट था या जो वहाँ पे घर पे जो घर को घेर रखा है और 2 आतंकियों की गिरफ्तार होने की भी खबर आई है। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं संतोष शर्मा हमारे संवाददाता, जो जहां पर यह कार्रवाई चल रही है वहां पर लगातार मौजूद हैं। संतोष, कितने घंटे हो चुके हैं अंदर यूपी एटीएस जो पूछताछ कर रही है आतंकवादियों से? अभी का अपडेट क्या है और क्या जानकारी अंदर से मिल पाई? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, सुबह 10 बजे से ऑपरेशन चल रहा था। ये जो घर है, 3 घरों में ऑपरेशन चला एक साथ। ये तीनों घर एक साथ हैं। शाहिद, रियाज, सिराज, ये 3 घर एक साथ हैं। इन तीनों घरों में एक साथ ऑपरेशन किया गया। यूपी एटीएस की टीमों के द्वारा सर्च ऑपरेशन किया गया। अभी कुछ देर पहले ये जो तीसरा घर है, नूशी एम्पोरियम, ये बेहद अहम हो जाता है। इस नूशी एम्पोरियम के घर के अंदर से
कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसको हैंडल करने के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव, हाईली एक्सप्लोसिव चीज मिली है, जिसको हैंडल करने के लिए यूपी एटीएस को जो अपना बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको बुलवाना पड़ा। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एक्सपर्ट्स थे वो पूरी किट पहन करके आए, तब वो सामान यहाँ से इस घर के अंदर से निकाला गया। उसको डिटेक्ट करने के लिए वो छिपा करके कहाँ रखा गया, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डॉग स्क्वाड था जो विस्फोटक को डिटेक्ट कर सकता है उस डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। उस डॉग स्क्वाड की मदद से वो सामान निकाला गया और उसको अब विशेष एहतियात बरतते हुए ले जाया गया है। अब यहाँ पर कुछ चहलकदमी अभी कम हुई है, लेकिन अभी एटीएस के कमांडो बाहर खड़े हैं। पूरा जो फोकस था पहले शुरुआत में जब ये एटीएस का ऑपरेशन शुरू हुआ था उस समय पर ये पूरा ऑपरेशन 3 घरों पर था। 3 घरों को एटीएस के कमांडोज ने घेर रखा था। हर घर के गेट पर एटीएस के कमांडोज थे, लेकिन अब तीनों घरों के बजाय सिर्फ एक घर के ऊपर ये जो नूशी एम्पोरियम है यहाँ पर ये फोकस्ड है। यहाँ पर एटीएस के कमांडो सिर्फ मौजूद है, बाकी दोनों घरों से जो सुरक्षा है जो एटीएस के कमांडोज हैं वो हट चुके हैं। वहां पर आम लोग अभी इकट्ठा है। तो कहा जा सकता है कि जो पूरा फोकस था जो सर्च ऑपरेशन था वो तीनों घरों से हट करके अब एक घर में पहुंच चुका है। एक घर में जिस घर से जो कहा जाए हाईली एक्सप्लोसिव जो सामान मिला था वो इस घर से ही मिला था, यहीं से वो ले गए ही यूपी एटीएस की टीम और उसके लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से उसको ले जाया जा सका। और ये कार है, ये बताया जा रहा है कि जो सिराज है उनकी ये कार है, ये जिनके घर में ये पूछताछ की गई, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट का पास भी लगा हुआ है। लखनऊ की ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है। बता दूं कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुर्सी रोड की वो यूनिवर्सिटी है जहां पर तमाम जो एमबीबीएस हैं, मेडिकल के जो कोर्सेज हैं वो होते हैं। लेकिन एक सबसे अहम बात सही जी कि इस यूनिवर्सिटी का तमाम बार टेरर कनेक्शन निकल के आया है, टेररिस्ट कनेक्शन निकल करके आया है। तमाम लोग जो गिरफ्तारियां हुई, चाहे दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तारियां की हो या यूपी एटीएस के द्वारा, जब 2000 से 2010 के बीच में यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हो रही थी, गिरफ्तारियां कर रही थी, तब तमाम ऐसे संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, बहुत अहम जानकारी कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जो तफ्तीश हुई थी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से निकल करके आया था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया था, जो लड़का पकड़ा गया था संदिग्ध, वो डालीगंज इलाके का था, वो भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का था। और ये जो कार है जो बताया जा रहा है तीसरे घर के ऊपर है, ये कार रियाज, सिराज और शाहिद जो 3 घरों में ऑपरेशन चल रहा था, रियाज की बताई जा रही है। अभी इसकी हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये उन्हीं की ये कार है। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का फिर में सीरियल नंबर 268 नंबर का ये पास है। ये पास लगाया जाता है ताकि ये लोग सीधे से उस गेट के अंदर जा सके, उस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब एक सबसे अहम जानकारी कि ये एक सवाल होगा कि यूपी एटीएस का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और अलकायदा कनेक्शन क्या है। संतोष, अंदर से कुछ लोग निकल रहे हैं क्या? और जो पुलिस वाले वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? कुछ बता पाएंगे वो? देखिए अंदर से कुछ लोग निकल रहे हैं। देखिए ये पूरा बहुत हाई, देखिए अंदर से जो लोग, पूरा गेट बंद है, पूरा गेट बंद करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बाहर एटीएस के कमांडोज मौजूद हैं, ना किसी को अंदर जाने की इजाजत है, ना ही कोई बोल रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है। और इस पूरे को लेकर के डीजीपी भी कुछ नहीं बता रहे थे शुरुआत में जब हमने बात की। उसके बाद वो कह रहे थे हाँ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कितने लोग गिरफ्तार हैं, क्या ऑपरेशन चल रहा है, क्यों ऑपरेशन किया गया, क्या इनपुट से, इस पर कोई शेयरिंग नहीं हुई। अभी थोड़ी देर में जब यूपी एटीएस के चीफ 5 बजे यानी 15 मिनट बाद जब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा इस जो ऑपरेशन चला है तो उसमें क्या बरामदगी हुई है, कितने लोग, जो 2 लोगों की संदिग्धों की गिरफ्तारी जो अलकायदा कनेक्शन में बताई जा रही है, उनका क्या कनेक्शन है, क्या सामान मिला है, ये उसके बाद से आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि होगी वो हो पाएगी। क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। अगर घरों की बात करें, जो 3 घर थे, अब देखिए सुबह तक जब हम इस जगह पर आए थे ये शाहिद का घर बताया गया, यहाँ पर एटीएस के कमांडो मौजूद थे सुबह तक, लेकिन अब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। तो जो फोकस है वो एक घर पर मौजूद हो गया है, एक घर पर लोग हैं वहां पर हैं। तो अभी यूपी एटीएस के जो चीफ हैं
5 बजे के करीब एटीएस के चीफ है प्रशांत कुमार, वो पूरा ब्रीफ करेंगे कि पूरे ऑपरेशन में किस तरीके के कनेक्शन निकल करके आए हैं, क्या हुआ था, कैसे सुराग मिले और किस तरीके से और जानकारियां मिली हैं, तब इसकी आधिकारिक तौर पर कहा जाए पुष्टि हो सकेगी। ठीक है संतोष, बने रहिए। अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। अरविंद, दिल्ली में इस बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश को जो यूपी एटीएस ने नाकाम किया है, उसे लेकर क्या हलचल है और आगे इसके बाद देश भर में क्या इसका असर होने वाला है? क्या कहीं और छापे पड़ने वाले हैं और ठिकानों का पता चल पाया है? क्या जानकारी मिल पाई है अरविंद? जी देखिए, सेंट्रल एजेंसी पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है इस ऑपरेशन को और जिस तरह से इनपुट्स मिला था उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो सुबह से ऑपरेशन चल रहा था वो क्लियरिटी अब यूपी एटीएस को मिल चुकी है। 2 लोगों की कंफर्मेशन आज तक को बकायदा यूपी एटीएस के अधिकारियों ने दी थी कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। अलकायदा ऑपरेटिव है, प्रेशर कुकर बम वो उनके घर से मिला है और काफी हैवी एक्सप्लोसिव था। उसके अलावा फायर आर्म्स मिले हैं, कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं घर से, वो सीज की गई हैं यूपी एटीएस के जरिए। 5 बजे पूरा जो ये पूरा ऑपरेशन है उसका खुलासा यूपी के जो एडीजी हैं प्रशांत कुमार वो कर देंगे, साथ में यूपी एटीएस के जो आईजी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके के फुटप्रिंट खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ब्रीडिंग ग्राउंड बताया जाता था अलकायदा का, उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। खास बात ये थी कि ये ऑपरेशन क्विक रिस्पॉन्ड, यूपी एटीएस को कहा गया था कि आप तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड करें क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट्स मिले हैं वो काफी सॉलिड है। जिसके बाद दिन के वक्त अल सुबह यूपी एटीएस की टीम कमांडोज के साथ, जहां हमारे सहयोगी संतोष मौजूद है, वहां पर पहुंचे और उसके बाद प्रेशर कुकर बम जब बरामद हुआ उसके बाद यूपी एटीएस के जो अधिकारी उनके होश उड़ गए। उसके बाद आनन फानन में पूरे घर की चेकिंग की गई, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। जो हमें जानकारी मिल रही है बकायदा टेलीग्राम के जरिए ये जो तमाम लोग थे ये जुड़े हुए थे और जो टेलीग्राम पर इनका हैंडलर था वो एक एक चीज की जानकारी दे रहा था। यूपी एटीएस के आईजी ने एक चीज पूरी तरह से पुख्ता तौर पर आज तक को कंफर्म की है कि लखनऊ के कई प्रोमिनेंट इलाकों में बड़ी साजिश को अंजाम देना था और ये धमाके आज या कल में होने वाले थे। और इसका सबूत इस बात से भी है सईद कि जब घर में रेड की गई तो वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो जलाए गए थे। इसके 2 अंदेशे हो सकते हैं, या तो उनको भनक लग गई थी कि रेड होने वाली है या फिर सबूत मिटाए जा रहे थे कि अब जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम देना वहां के लिए कूच करने वाले थे। लेकिन उसके पहले यूपी एटीएस ने रेड की है, 2 लोगों को पकड़ा है, अलकायदा ऑपरेटिव है, ये यूपी एटीएस के आईजी ने कंफर्म किया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर कनेक्शन की भी बात आईजी ने आज तक को कही है और काउंटर पार्ट जो जम्मू कश्मीर हैं उनसे लगातार कनेक्टिविटी बनी हुई है। आईबी की टीम और एटीएस की टीम दोनों से लगातार पूछताछ करिए। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी एटीएस और एडीजी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। सही ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए और जैसे ही सेंट्रल एजेंसीज कुछ और इस पर एक्शन लेती हैं हम तुरंत आपके पास आएंगे।